गुड इवनिंग बच्चों। आज हम पढ़ने वाले हैं प्रश्नावली 7.1 जो आपकी नई बुक में क्या हो गया है 6.1। इसमें क्या है आपका 4.1 जो है 4 पूरा चैप्टर जो है वो क्या है बच्चों कैंसिल हो गया, मतलब उसमें हटा दिया गया आपकी एनसीईआरटी में से। तो उसके हटने से क्या है आपकी सारी जो एक्सरसाइज है पीछे हो गई एक एक। जैसे ये 7.1 था तो ये पीछे हो गई, मतलब 6.1 हो गया आपका। ठीक है, चलिए आज इसको हम पढ़ने वाले हैं। बहुत अच्छे क्वेश्चन है, सारे क्वेश्चन वही है बच्चों जो हमने 5.1 में पढ़ा था। निम्नलिखित में से कौन सी संख्या पूर्ण घन नहीं है? ये संख्याएं आपको जो दी है बच्चों, इसमें आपको क्या बताना है कि पूर्ण घन संख्या नहीं है कौन सी। पहले हम समझेंगे घन क्या होता है थोड़ा सा, उसके बाद में हम इन क्वेश्चन पे चलने वाले। तो थोड़ा सा देखिएगा, बेसिक बता देता हूँ। देखिएगा, जब हमने 5.1 में पढ़ा था तो हमने पढ़ा था वर्ग। ठीक है, जिसकी किसी भी संख्या की दो घात होती है तो उसको क्या बोलते हैं बच्चों, वर्ग बोलते हैं। और घन किसको बोलते हैं? किसी भी संख्या की घात अगर 3 होती है तो उसको क्या बोलेंगे बच्चों, हम उसको बोलते हैं आपका घन। तो हमारे क्वेश्चन किस पे डिफरेंट रहेंगे सारे? हमारे क्वेश्चन जो है तीन तीन जोड़े बनने चाहिए। जैसे यहाँ दो एक कितनी बार लिखा है, 3 बार लिखा है बच्चों, तो ये अपने आप में एक जोड़ा बन गया। 5 कितनी बार लिखा है, 3 बार लिखा है बच्चों, तो यहाँ पर क्या होगा आपका जो घन है, मतलब दो जोड़े यहाँ पे पूरे पूरे बनेंगे तो वो क्या होगा, पूर्ण घन होगा आपका। जैसे यहाँ पर हमने 5.1 में देखा था दो दो के जोड़े बने थे तो मतलब वो क्या था, पूर्ण घन होता था। बस इसमें और इसमें ये डिफरेंस है कि यहाँ पर तीन तीन संख्याओं का जोड़ा पूरा पूरा बनेगा तो पूर्ण घन आपका होगा। ठीक है, चलिए हम क्वेश्चन पे चलते हैं बच्चों। चलिए, पहला प्रश्न क्या दिया है बच्चों आपको? पहला प्रश्न का पहला कितना दिया है आपको? 216। ठीक है, 216 दिया है आपका, 216। चलिए इसको बनाते हैं। देखिएगा इसके पेयर कितने कितने निकलेंगे जोड़े। तो 216 के हम क्या निकालेंगे, जोड़े निकालने वाले। तो एलसीएम बोल सकते हैं, एलसीएम के थ्रू निकाल सकते हैं। दो को दो, दो दून, सॉरी दो एकम दो हो जाएगा आपका। ठीक है, दो एकम दो, और यहाँ पर दो अठी 16। अब दो अठी 16 करने से पहले बच्चों क्या करते हैं, देखिए मैं थोड़ा सा समझाई देता हूँ वरना आप गड़बड़ करोगे फिर। क्या है, 216 दिया। अब अगर इसमें हम दो से भाग देते हैं तो देखो दो में पूरा पूरा भाग चला जाता है, दो को दो, दो दो एकम दो है ना, पूरा भाग चला जाता है। अब दो में दो जाएगा तो क्या बचेगा आपका, जीरो। पर यहाँ पर देखिए जब एक उतारेंगे तो क्या दो की टेबल में एक आता है कि नहीं, पर हम जब दूसरी संख्या भी उतारते हैं तो यहाँ बीच में क्या लग जाता है आपका, जीरो लग जाता है। और फिर दो अठी 16 होता है। इस प्रकार आपको थोड़ा सा यहाँ पर ध्यान रखना पड़ेगा। तो यहाँ पर क्या आएगा बच्चों, जीरो आएगा बीच में, वो इस प्रकार होगा ये। अब देखिए अब ये किससे हो जाएगा आपका, ये आपका हो जाएगा दो से वापस। देखो दो पंजे 10, दो चुकू 8, फिर वापस किससे हो जाएगा बच्चों, दो से हो जाएगा। दो को दो, दो दून 4, दो सत्ती 14। अब हुआ क्या बच्चों, अब नहीं होगा क्योंकि अब देखो ये किस में आता है आपका, तीन की टेबल में 27 आता है ना कि दो की में। तो हम यहाँ क्या लिखेंगे, तीन। तो तीन नाम 27 होता है आपका। फिर आपका तीन तिया 9 होता है, और फिर आपका तीन एकम तीन हो जाएगा। ठीक है, ये हो गया। अब इसमें देखो तीन तीन के जोड़े बने होंगे तो ये क्या होगा, प्रॉपर आपका घन होगा। तो इसमें देखो आपका तीन तीन का जोड़ा बन रहा है यहाँ पर। ठीक है, यहाँ पर तीन तीन का जोड़ा आपका बन रहा है, मतलब एक जोड़ा ये बन गया आपका और एक जोड़ा ये बन गया। तो हम किस प्रकार लिख सकते हैं बच्चों, चाहे तो आप यहाँ पर इस प्रकार लिख दीजिएगा कि 216 बराबर दो गुणा दो गुणा में दो, और गुणा में क्या है, गुणा में तीन गुणा तीन गुणा में तीन है आपका। ठीक है, तो हम यहाँ पर क्या लिख सकते हैं बच्चों, यहाँ पर हम लिख सकते हैं कि अतः अतः 216, 216 क्या है आपका, 216 एक पूर्ण पूर्ण घन पूर्ण घन है आपका। ठीक है, इस प्रकार हम इसको लिख सकते हैं बच्चों। आया समझ में आपको बच्चों? सारे क्वेश्चन में बस यही करने वाले। देखो ये मेथड समझ गए, मतलब सारे क्वेश्चन ऐसे ही होंगे, इसमें कुछ भी नहीं करना है, यही करना है सारा। तो चलिए दूसरा क्वेश्चन देख लेते हैं, क्या दिया है आपका दूसरा क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन क्या दिया है बच्चों आपको? चलिए दूसरा क्वेश्चन बनाते हैं। दूसरा दिया है आपको 128। ठीक है, 128। तो चलिए इसको बनाते हैं। इसमें भी यही करने वाले हैं बच्चों। सबके जोड़े निकालने के लिए हम क्या निकालेंगे, एलसीएम। तो 128
का एलसीएम निकालते हैं, ठीक है। हाँ, वर्गमूल भी बोल सकते हैं, घनमूल भी बोल सकते हैं, इसको जो चाहे आप। तो देखिएगा, लाइन खींच लेते हैं पहले, ठीक है, चलिए, है ना। देखो, 2 ही छंग 12, है ना, 2 ही छंग 12, 2 चुको 8, फिर 2 से हो जाएगा आपका, 2 तिया 6, 2 को 2, 2 दूनी 4, फिर 2 से हो जाएगा आपका, 2 एकम 2, एक बच गया, बन जाएगा 12, 2 ही छंग 12, फिर 2 से हो जाएगा, 2 चुको 2 आठी 16, ठीक है। फिर 2 चुको 8, फिर 2 को 2, 2 दूनी 4, और फिर लास्ट में आपका 2 एकम 2 हो जाएगा, ठीक है। हो गया बच्चों, देखो इसमें जोड़े देखते हैं। आपका एक जोड़ा तो ये बन गया यहाँ पर 3 का, और आपका एक जोड़ा यहाँ पर बन गया 3 का, ठीक है। ये 3 के 3 संख्या का एक जोड़ा बन गया, पर एक बच गया, मतलब ये संख्या बच गया, मतलब ये क्या नहीं होगा आपका, अब ये पूर्ण घन नहीं होगा। तो बस हमको यहाँ पर ये लिखना है, थोड़ा सा क्या लिखना है, यहाँ पे लिख दीजिएगा। चलिए यहाँ लिख देते हैं, क्या है आपका 128 बराबर, क्या है ये, 2 के कितने जोड़े बने, 2 गुणा 2 फिर ये नीचे लिख देता हूँ, 2 गुणा 2 गुणा 2, और आपका एक बचा है, ठीक है। देखो 3 3 6 और 1 7 है ना, तो मैंने यहाँ 7 लिख दिया आपके। तो यहाँ पर 2 जोड़े तो पूरे बन गए, पर ये एक अगर यहाँ 2 बार और 2 आ जाता तो बन जाता पूरा, तो यहाँ पर नहीं है आपका, ठीक है। यहाँ क्वेश्चन मार्क लगा देता हूँ, यहाँ नहीं आया, तो इस कारण क्या होगा ये, अतः अतः यह यहाँ एक यहाँ एक पूर्ण घन नहीं है, ठीक है। इस प्रकार आपको लिखना है बस। चलिए तीसरा बनाते हैं बच्चों, तीसरा क्या दिया है आपका, तीसरा देख लेते हैं। चलिए तीसरा बनाते हैं आपका, तीसरा दिया है आपका 1000, ठीक है, जो कि अभी अपन ने मैंने आपको एग्जाम्पल में बताया था बच्चों। चलिए इसका देखते हैं, तो ये मैंने लिखा 1000, इसका गुणनखंड करते हैं, वर्गमूल करते हैं, या एलसीएम निकालते हैं। तो देखिए 2 से हो जाएगा बच्चों ये, ठीक है। किससे हो जाएगा आपका, 2 से हो जाएगा ये। चलिए 2 पंजे 10, फिर 2 जीरो बचेंगे, फिर 2 से हो जाएगा, 2 को 2 दूनी 4, फिर यहाँ बन जाएगा 10, 2 पंजे 10, ये जीरो ऐसा कैसा, वापस 2 से हो जाएगा, क्योंकि लास्ट में जीरो होता है तो 2 से हो जाता है, और सम संख्या होती है तो भी 2 से हो जाता है। तो 2 एकम 2, फिर 2 को 2 दूनी 4, फिर एक बचा, ये बन गया 10, तो 2 पंजे 10, फिर 2 से नहीं होगा, आपका ऐसे होगा बच्चों, ये आपका 5 से होगा, क्योंकि देखो 3 से करेंगे तो 3 चुक 12 तो हो जाएगा, पर 5 बच जाएगा, तो यहाँ किससे होगा ये, अब 5 से होगा आपका, ठीक है। तो 5 चुक 5 5 10, पच्चम 25, फिर आपका 5 से पच्चम 25, फिर आपका 5 से 5 एकम 5, ठीक है। ये हो गया आपका। तो देखो जोड़े कितने बने, 5 का एक जोड़ा बन गया, और 3 का भी एक जोड़ा आपका बन गया, ठीक है। ये तो मतलब ये क्या है, आपका पूर्ण वर्ग है। तो यहाँ पर क्या लिख सकते हैं हम, 1000 बराबर 2 गुणा 2 गुणा में 5 गुणा में 5 गुणा 5, ये क्या लिख सकते हैं यहाँ पर, अतः अतः यह यह एक पूर्ण घन है, ठीक है। इस प्रकार इसको लिख सकते हैं बच्चों। तो हमारा तीसरा भी बन गया। चलिए चौथा बनाते हैं। चौथा क्या दिया है आपका, चौथा देखते हैं बच्चों, सारे क्वेश्चन में यही करना है, ठीक है बच्चों। चलिए चौथा देखते हैं आपका, चौथा दिया है 100, ठीक है, जिसका भी मैंने अभी आपको एग्जाम्पल दिया था। चलिए 100 का देख लेते हैं। चलिए बनाते हैं। तो ये 2 से हो सकता है, 2 पंजे 10, जीरो, फिर 2 से हो जाएगा, 2 को 2 4, 2 पंजे 10। अब 2 से नहीं होगा तो हम किससे करेंगे बच्चों, 5 से, पच्चम 25, 5 एकम 5। देखो यहाँ पर जोड़ा बना क्या, यहाँ पर जोड़ा नहीं बना आपका, ठीक है। यहाँ तो देखो 2 की, एक और 2 की जरूरत है, और एक और 5 की और जरूरत है, तो हम क्या लिखेंगे यहाँ पर, हम यहाँ पर क्या लिखेंगे आपका, कि यहाँ एक पूर्ण घन नहीं है, ठीक है। यहाँ पर क्या लिखेंगे हम, यह एक पूर्ण घन नहीं है, ठीक है बच्चों। चाहे तो आप ये पेन यहाँ बनाकर लिख दीजिएगा, या नहीं भी लिखोगे तो चलेगा, ठीक है।
इस प्रकार लिख दीजिएगा, थोड़ा सा अच्छा लगेगा। 100 बराबर 2 मल्टीपल 2 मल्टीपल में 5 मल्टीपल में 5, ठीक है। ये क्या नहीं है आपका, यहाँ पूर्ण नहीं है, क्योंकि देखो यहाँ पर अगर 1 और 2 होता, ठीक है, और 1 और 5 होता तो आपका पूर्ण घन बन जाता। चलिए इसका पांचवा बनाते हैं बच्चों। पांचवा अच्छा क्वेश्चन है, देखिएगा पांचवा क्या दिया है आपका। पांचवा दिया है 4 6 6 5 6, ठीक है। चलिए इसका निकालते हैं हम। थोड़ा बड़ा क्वेश्चन है ये। चलिए बच्चों बनाते हैं इसको। तो क्या दिया आपका 4 6 6 5 6। देखो बच्चों 2 से हो जाएगा ना, ये लास्ट में 6 आ गया तो चलो 2 से बनाते हैं। तो 2 को 2 दूनी 4, फिर 2 तिया 6, 2 तिया 6, फिर यहाँ पर 5 है तो 2 को 2 दूनी 4, एक बचा, ये बन गया 16, 2 8 16 हो जाएगा आपका। फिर वापस 2 से हो जाएगा, 2 एकम 2, यहाँ पर 3 तो नहीं आता 2 की टेबल पर, 2 आता है एक बार, तो 2 एकम 2, यहाँ बचा एक, ये बन गया 13, तो 2 ही छंग 12 होता है, फिर एक बच गया, ये बन गया 12, 2 ही छंग 12, फिर 2 चुको 8, ठीक है। वापस लास्ट में 4 आ गया, मतलब 2 से हो जाएगा, तो 2 पंजे 10, हमको पता है 11 नहीं आता है 2 की टेबल में, पर 10 आता है 5 बार, एक बचा, ये बन गया 16, तो 2 8 16, फिर ये 2 तिया 6, फिर 2 को 2 2 दूनी 4, फिर 2 से हो जाएगा, लास्ट में 2 है तो 2 को 2 दूनी 4, फिर एक बचा, ये 2 ही ना 18, फिर 2 एकम 2, फिर एक बचा, ये बन गया 12, 2 ही छंग 12, फिर 2 से करते हैं, 2 एकम 2, फिर यहाँ पर 2 चुकू 8, एक बचा, ये बन गया 11, तो 2 पंजे 10, फिर एक बचेगा, ये बन जाएगा 16, 2 8 16, फिर 2 से हो जाएगा, 2 सती 14, 2 को 2 4, और 2 ही नाम 18, ठीक है बच्चों। अब देखो अब नहीं होगा आपका, ठीक है। अब क्या नहीं होगा आपका, 2 से नहीं होगा, तो ये अब किससे होगा आपका, 3 से होगा। देखो 3 3 3 6 हो जाएगा, फिर 12 बन जाएगा और 9, ठीक है। तो यहाँ 3 से बनाते हैं, 3 3 3 दूनी 6, 3 दूनी 6, ठीक है, और 3 चुकू 12, 3 तिया 9, फिर आपका अब कैसे हो जाएगा बच्चों, अब आपका वापस 3 से हो जाएगा, देखिएगा कैसे। 3 की टेबल 2 नहीं आता है तो पूरा देखेंगे, 24 3 8 24, फिर 3 एकम 3, अब वापस 3 से हो जाएगा कैसे, देखो 3 3 3 दूनी 6, फिर यहाँ 2 बचेगा, ये बन जाएगा 21, तो 3 सते 21, फिर ये किससे हो जाएगा, 3 से हो जाएगा, क्योंकि 3 नाम 27 होता है आपका, 3 नाम 27, 27 के बाद में 3 से करेंगे, 3 तिया 9, और 3 एकम 3 हो जाएगा आपका, ठीक है। तो यहाँ पर थोड़ा बहुत लंबा हो गया है, देखिए हम जोड़ा बनाते हैं बच्चों। ये आपका इधर देखिएगा, एक जोड़ा, 2, ये आपका 3, और ये आपका 4, मतलब पूरे पूरे देखिए पूरा पूरा जोड़ा बन गया आपका, है ना, पूरा जोड़ा बन गया है। तो ये क्या है, पूर्ण वर्ग है। तो यहाँ पर हम क्या लिख सकते हैं, अब ये आप नाम भी लिखेंगे और इस प्रकार कर देंगे तो भी आपका काम चल जाएगा, ठीक है। तो हम यहाँ पर क्या लिख सकते हैं, यहाँ नीचे लिख देता हूँ, यहाँ पे आप लिख दीजिएगा जो आपका 4 6 6 5 6 बराबर ये जो संख्या दी है टोटल, ठीक है, मैं लिख देता हूँ कुल संख्या या जोड़े, ठीक है, जोड़े पूर्ण घन है, ठीक है। ये अब जो आपका 46,656 जो है आपका ये पूर्ण घन है, ठीक है। इस प्रकार आपकी भाषा में भी लिख सकते हैं बच्चों, ऐसा कुछ नहीं, ठीक है, जैसा आपको अच्छे से याद आ जाए एग्जाम में वहां पर आप लिख सकते हैं। मेन तो आपका ये है, आपको बताना था कि हाँ पूर्ण घन है आपका, ठीक है। चलिए हमारा जो है आपका, वहां सबसे छोटी संख्या ज्ञात कीजिए, मतलब सबसे छोटी संख्या बतानी है जिसमें निम्नलिखित संख्याओं का गुणा करने पर पूर्ण घन प्राप्त हो जाए। ये संख्याएं पूरी नहीं है, इसमें से कौन सी संख्याएं हम प्लस करेंगे कि ये क्या बन जाए, गुणा करने पर पूर्ण घन बन जाए बच्चों, ठीक है, पूर्ण घन आपका बन जाए। तो चलिए इस क्वेश्चन को देखते हैं। पहला क्या दिया है 243, तो हम प्रश्न क्रमांक आपका दूसरे का पहला, ठीक है। चलिए इसका आंसर बनाते हैं बच्चों। क्वेश्चन दिया है आपको 243, तो ऐसी संख्या का आपको क्या करना है, गुणा करना है। तो हम वापस वही प्रोसेसिंग लगाएंगे बच्चों, इसमें इसका क्या निकाल लेंगे हम, वर्गमूल या गुणनखंड विधि से, या फिर आपका एलसीएम। तो यहाँ पे लिखेंगे 243, देखो लास्ट में क्या आ गया 3, मतलब कि किससे हो जाएगा बच्चों, 3 से हो जाएगा आपका, ठीक है। तो देखो 3 के टेबल 2 नहीं आता है तो पूरा देखेंगे, 3 8 24 हो जाएगा आपका, 3 8 24, और 3 एकम 3। अब देखिएगा 3 की टेबल से वापस हो जाएगा कैसे, 3 3 3 6, 2 बचेंगे 21 बन जाएगा, तो 3 7 21, और 27
3 से आ जाता है, 3 नाम 27, 9 भी 3 की टेबल में आता है, कितनी बार, 3 तिया 9, और आपका 3 आता है 3 की टेबल में एक बार। तो देखो बच्चों इसमें क्या करना है आपको, यहाँ पर 3 3 के जोड़े बनाने थे, ठीक है। तो देखो ये एक जोड़ा बना, यहाँ पर भी एक जोड़ा कब बनता, अगर यहाँ पर एक और क्या आ जाता बच्चों, यहाँ पर एक और 3 आ जाता, ठीक है। यहाँ पर क्या आ जाता आपका, एक और 3 आ जाता। तो बस जो जो यहाँ पर ये 3 नहीं आ पाया उसका हम गुणा कर देंगे। मतलब यहाँ पर देखो 3 3 3 है, यहाँ पर 3 3, यहाँ पर भी एक 3 होता तो बन जाता। तो बस उस 3 का क्या करना है आपको, गुणा। कैसे, तो बस यहाँ पर आपको लिखना है, गुणा नहीं करना है। इस प्रकार लिखना है 2 4 3 बराबर 3 मल्टीपल 3 मल्टीपल में 3 और मल्टीपल में 3 और मल्टीपल में 3। तो कितनी टाइम दिया था ये, 5 टाइम। 1 2 3 5 टाइम हो गया। अब यहाँ पर एक टाइम और अगर आ जाता तो क्या हो जाता आपका, पूर्ण घन हो जाता। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे लिखना है बच्चों आपको बस, अतः अंतः 243 243 को एक 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 पूर्ण, ठीक है, पूर्ण घन बनाने बनाने के लिए बनाने के लिए हमें 3 से गुणा करना पड़ेगा, ठीक है। इस प्रकार आपको ये लाइन लिख देनी। तो यह लाइन आप कोई से भी लिख सकते हैं, डायरेक्ट भी लिख सकते हैं कि 3 से गुणा करने पर, या 3 से गुणा करना पड़ेगा, या इस प्रकार मैंने लिखी, इस प्रकार लिख दीजिएगा जैसे आपको अच्छी आती है, ठीक है। तो दूसरे क्वेश्चन में भी यही सारे चलेंगे, बस देखो जिसका पेयर नहीं बनेगा बस उसका यहाँ पर ये लाइन लिखनी है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं आपका दूसरे का दूसरा। क्या दिया है आपका दूसरे का दूसरा, दिया है आपका दूसरे का दूसरा दिया है बच्चों आपको 256 256 दिया है आपको। चलिए इसका आंसर बनाते हैं हम। बहुत अच्छे क्वेश्चन बच्चों, ठीक है। अगर आपको एलसीएम निकालना आता है तो सबसे सरल क्वेश्चन है ये। 256 कुछ नहीं करना है, एलसीएम निकालना है और आपको जोड़े बताने हैं। 2 से करते हैं, चलिए। 2 एकम 2, 2 को 2 4, ये बन जाएगा 16, 2 अठी 16। फिर 2 से हो जाएगा 2 छंग 12। देखो एक नहीं आता है तो हम क्या करेंगे, फिर 2 को देखेंगे तो 12 बन जाएगा। तो 2 छंग 12 और 2 चुको 8। फिर 2 से करेंगे, 2 तिया 6, 2 को 2 4, फिर 2 से हो जाएगा 2 एकम 2, फिर ये बन जाएगा 12, 2 छंग 12। फिर 2 से हो जाएगा 2 अठी 16, ठीक है। फिर आपका कैसे हो जाएगा, वापस 2 से हो जाएगा आपका, ठीक है। वापस आपका कैसे हो जाएगा, 2 से हो जाएगा, 2 चुको 8, फिर 2 से हो जाएगा, 2 को 2 2 4, फिर 2 से हो जाएगा 2 एकम 2। तो बस आपको किस पे ध्यान रखना है, यहाँ पर ये आपका एक जोड़ा, ये आपका 2 जोड़ा, और यहाँ पर आपका बच गया। अगर यहाँ एक और 2 होता तो हमारा काम बन जाता, ठीक है। यहाँ पर एक जो होता अगर 2 तो हमारा काम बन जाता। तो बस आपको वहाँ पर वो 2 ही लिखना है। इस प्रकार लिख दिएगा अपनी भाषा में, 256 बराबर कितने टाइम लिखा, 1 3 3 6 7 बार लिखा है ना, 3 3 3 3 6 7 8 बार लिखा है। तो 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2 कितनी बार हो गया, 1 2 3 4 5, कितनी बार हो गया, 1 2 3 4 5 6 7, और ये आपका 8 बार। तो देखो हम यहाँ से जोड़े बनेंगे, ये एक बन गया पूरा, 2 ये और एक यहाँ पर, तो कितना हो गया 3। पर यहाँ पर एक और आ जाता अगर गुणा में यहाँ, तो हमारा पूरा ये बन जाता। नहीं आया तो इसका यहाँ पर लिखना है आपको थोड़ा सा, कि अंतः अतः करके लिख दीजिएगा। अतः क्या करना है आपको, किसका गुणा करना है बच्चों, अतः 256 को पूर्ण वर्ग बनाने के लिए, पूर्ण सॉरी घन है ना, घन पढ़ रहे, पूर्ण घन बनाने बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा आपको, पूर्ण घन बनाने के लिए हमें किसका गुणा करना पड़ेगा, यहाँ पर 2 का। तो क्या लिखेंगे, 2 का गुणा करना पड़ेगा, ठीक है। चलिए इसका तीसरा बनाते हैं बच्चों।
तीसरा क्या दिया है आपको? तीसरा दिया है आपका 72। ठीक है, क्या दिया है बच्चों? 72। चलिए इसको बना लेते हैं। 72, 2 से हो जाएगा ये। ठीक है, 2 तिया 6, 2 छंग 12, फिर 2 से, 2 एकम 2, 2 अठी 16, फिर 2 से हो जाएगा, 2 इनाम 18, फिर 2 से नहीं होगा, 3 से करेंगे, 3 तिया 9, फिर 3 से 3 एकम 3। इसमें देखो बच्चों बना क्या? नहीं बना। देखिए इसमें बहुत आपको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर 3 का गुणा करना पड़ेगा। देखो क्योंकि यहाँ पर इस 2 का 3, 2 कितनी बार लिखा है? 3 बार, मतलब ये एक जोड़ा बन गया, पर ये यहाँ पर नहीं बना। अगर यहाँ पर 3 होता तो हमारा काम बन जाता। तो हम यहाँ पर क्या लिखेंगे? 72 बराबर 2 मल्टीपल 2 मल्टीपल 2, है ना। मल्टीपल में क्या लिखेंगे हम? मल्टीपल में आपका 3 मल्टीपल 3। यहाँ पर मल्टीपल में 3 आ जाता तो आपका काम बन जाता। तो बस वही आपको यहाँ पे लिखना है कि अतः अंतः 72 को पूर्ण घन बनाने के लिए, पूर्ण घन बनाने के लिए, पूर्ण घन बनाने के लिए 3 का गुणा होगा। ठीक है, इस प्रकार भी आप लिख सकते हैं। तो इस प्रकार आपको करने हैं सारे क्वेश्चन। चलिए चौथा बना लेते हैं बच्चों। चौथा क्या दिया है आपको? चौथा दिया है आपको, चौथा दिया है आपको 675। ठीक है, क्या दिया है आपको? 675 दिया है। चलिए इसको बना लेते हैं। चलिए बनाते हैं इसको। क्या है आपका? 675 का निकालते हैं एलसीएम। तो देखिएगा 2 से होगा क्या? ये यहाँ पर मैंने 2 लिखा, मतलब ये 2 से तो नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि 2 में 6 में जा सकता है, 7 में नहीं जाएगा, फिर इधर गड़बड़ हो जाएगा। तो हम 3 से करेंगे। ठीक है, किससे करेंगे हम? 3 से। तो देखो 3 उक 3, 3 दून 6, फिर 3 उक 3, 3 दून 6, और 3 पंजे 15 हो जाएगा आपका। फिर यहाँ पर किससे होगा ये बच्चों? यहाँ पर किससे होगा आपका? देखो 3 से करने की कोशिश करते हैं। 3 7 21। ठीक है, 21 हो जाएगा, एक बचेगा 15। तो 3 से हो सकता है क्या? हो सकता है। देखो 3 7 21, 21 के बाद में कितना बचा आपका? एक। तो ये बन जाएगा 15, 3 पंजे 15 आपका। ठीक है, कितना हो जाएगा? 3 पंजे 15। फिर 3 से होगा क्या? हो जाएगा। तो देखो 3 उक 3, 3 दूनी 6। ठीक है, 6, एक बचेगा, ये बन जाएगा 15, 3 पंजे 15। फिर आपका कैसे हो जाएगा बच्चों? ये 5 से हो जाएगा आपका ये, क्योंकि ये 5 लास्ट में 5 आएगा, मतलब 5 से होगा। तो 55 25, फिर आपका 5 एकम 5 हो जाएगा। ठीक है, इस प्रकार आप करिएगा, आपका आंसर सही निकलेगा। तो इसमें देखो 3 3 के तो पूरा जोड़ा बन गया है, पर 5 का जोड़ा नहीं बना। यहाँ पर 5 होता तो काम बन जाता। तो हम यहाँ पर क्या लिख देंगे? 675 को पूर्ण घन बनाने के लिए, किसका गुणा करना पड़ेगा बच्चों? 5 का गुणा करना पड़ेगा। ठीक है, इस प्रकार आप लिख दीजिएगा। लास्ट और बचा है बच्चों पांचवा। देखिए बहुत सरल है ये तो, 5 वाला। देखिए क्या दिया है पांचवा? 100 दिया है। तो इसका निकाल लेते हैं। देखिए 2 से हो जाएगा, 2 पंजे 10, जीरो ऐसा कैसा। फिर 2 से हो जाएगा, 2 को 2 4, 2 पंजे 10। अब 5 से होगा, 5 एकम 55 25, फिर 5 एकम 5 हो जाएगा। ठीक है, तो इसमें देखो अब इसमें क्या है? 2 एक और होता तो काम चलता, 5 एक और होता तो काम चलता। मतलब यहाँ पर भी क्या होना चाहिए था? यहाँ पर भी आपका एक 5 होना चाहिए था, और आपका यहाँ पर भी एक 2 होना चाहिए था। ये नहीं है तो हम यहाँ पर क्या लिखेंगे? 2 गुणा 5 बराबर क्या हो जाता? 10 हो जाता। मतलब यहाँ एक 2 चाहिए था और एक 5 चाहिए था, तो आपका 10 बन जाता। तो हम यहाँ क्या लिखेंगे बच्चों? यह 100 को 100 को 100 को पूर्ण घन बनाने
के लिए हमें हमें 10 का गुणा करना है ना, करना पड़ेगा। ठीक है, इस प्रकार आप लिख दीजिएगा। देखिए इसमें यहाँ पर एक और 5 होता और एक और 2 होता तो आपका बन जाता, इसलिए हमने ऐसा लिख दिया यहाँ पर। ठीक है बच्चों, चलिए तो हमारे प्रश्न क्रमांक 2 भी बन गया है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं आपका। वहाँ सबसे छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिससे निम्नलिखित संख्या को भाग देने पर भागफल एवं भागफल एक पूर्ण घन प्राप्त हो जाए। देखो इसमें हमने किया था गुणा, इसमें करना है भाग, तो हमारी जो भी संख्या रहेगी उसमें हम क्या करेंगे भाग। तो हम क्वेश्चन के थ्रू देखते हैं क्या होगा। तो ये रह के पहला क्वेश्चन, दूसरा और तीसरा चौथा पांचवा। ठीक है, पहला 81, 81 दिया है, क्या दिया है 81। तो सारे क्वेश्चन वही प्रोसेसिंग है, हम वापस एलसीएम निकालेंगे आपका। ठीक है, चलिए तो बनाते हैं इसका आंसर। ठीक है, चलिए 81 है ना। तो देखो अब लास्ट में क्या है, एक आ गया, तो हम ये किससे होगा आपका 3 से होगा। तो देखो 3 3 3 6, 2 बचेंगे, ये बन जाएगा 21, 3 7 21। फिर ये आपका 27 किससे होगा, 3 से, 3 नाम 27। फिर आपका 3 से क्या हो जाएगा 9, 3 तिया 9, और फिर 3 एकम 3 हो जाएगा। ठीक है बच्चों, तो इसमें देखो कितने जोड़े बने आपके, यहाँ पर ये बन गया आपका पूरा एक जोड़ा, और ये यहाँ पर रह गया। ठीक है, तो जो संख्या रह गई उसे से हमको क्या करना है, इस 81 में भाग देने का बोला उन्होंने। ठीक है, तो हम क्या लिखेंगे यहाँ पर, अतः 81 को पूर्ण घन बनाने के लिए किसका भाग देंगे बच्चों, हम 3 का भाग दे देंगे। तो आपका क्या बन जाएगा, पूर्ण वो बन जाएगा। क्या लिख देंगे बच्चों हम, देखिए आपको बस कुछ बनाना नहीं है, उनको बताना भी नहीं है, आपको बस यहाँ लिखना है। इस प्रकार से बता दीजिएगा कि 81 बराबर क्या है, 3 मल्टीपल 3, 3, और कितने टाइम लिखा है ये, 4 टाइम। ठीक है, ये लिख दिया। यहाँ पे लिख दीजिएगा अतः जिसका जोड़ा नहीं बना, जैसे यहाँ 3 बच गया तो इस 3 का ही लिखना है कि 3 से भाग देना है। ठीक है, तो हम क्या लिखेंगे यहाँ पर, अतः 81 को पूर्ण पूर्ण घन बनाने, है ना, पूर्ण घन बनाने के लिए 3 से क्या करेंगे बच्चों, हम भाग देंगे। 3 से भाग भाग देंगे। ठीक है, भाग देंगे, 3 से भाग देंगे। किस में देना है, 81 में 3 से भाग देना है। इस प्रकार लिख दीजिएगा सिंपल शॉर्ट फॉर्म में, या फिर इस प्रकार लिख दीजिएगा। ठीक है, इस प्रकार आपको ये सारे क्वेश्चन करने हैं इसमें। तो हमारा पहला हो गया, दूसरा देखते हैं। दूसरा क्या दिया आपका, चलिए नए बैच बैच में देखते हैं बच्चों। चलिए दूसरा बनाते हैं बच्चों। क्या दिया है आपका दूसरा, दूसरा दिया है आपका 128। ठीक है, क्या दिया है, 128 दिया है। चलिए इसको बनाते हैं। बस आपको भाग का बताना है, तो जो जिसका जोड़ा नहीं बनेगा उसका हमको क्या करना है, बस लिख के बताना है कि इसका भाग देना है। चलिए इसको बना लेते हैं। चलिए तो ये 2 से हो जाएगा बच्चों, 2 ही छंग 12, 2 चुको 8, फिर 2 से, 2 तिया 6, 2 2 दून 4, फिर 2 से हो जाएगा 2 एकम 2, 2 ही छंग 12, फिर 2 से हो जाएगा आपका 2 अठी 16, फिर 2 से हो जाएगा 2 चुको 8, फिर 2 से हो जाएगा 2 को 2 2 दून 4। ठीक है, फिर हो जाएगा आपका 2 एकम 2। तो इसमें देखो बच्चों जोड़ा बना कि नहीं बना, देखते हैं। तो ये आपका एक जोड़ा, ये आपका 2, और ये बच गया 2। तो बस आपको क्या लिख के बताना है कि इस 2 का क्या करना है, भाग करना है। चलिए यहाँ लिख देते हैं। यहाँ पर हम लिख देते हैं आपका 128 बराबर 2 गुणा 2 गुणा 2, ये एक जोड़ा बन गया पूरा। फिर 1 2, ये 2 दूसरा जोड़ा बन गया, और क्या बच गया आपका 2। और यहाँ पर भी कुछ होता, यहाँ पर भी कुछ होता, तो क्या बन जाता आपका पूर्ण वर्ग बन जाता, पर ऐसा नहीं हुआ। तो यहाँ पर हमको क्या लिखना है, यहाँ पर हमको लिखना है अतः अतः 128 को पूर्ण घन बनाने बनाने के लिए बनाने के लिए हमें 2 से 128 में भाग, ठीक है बच्चों, भाग देना
होगा। ठीक है, इस प्रकार आपको लिखना है। चलिए तीसरा क्वेश्चन देखते हैं हम। तीसरा क्वेश्चन क्या है आपका? तीसरा क्वेश्चन देखते हैं आपका। 135 दिया है। ठीक है बच्चों, 135। 135, चलिए इसको बनाते हैं। चलिए, तो 2 छंग 12, फिर आपका 15 बन जाएगा, मतलब 3 से होगा ये। तो 3 चुक 12, 3 पंजे 15, वापस 3 से हो जाएगा। 3 एकम 3, एक बचा 15 बन गया, 3 पंजे 15, वापस 3 से हो जाएगा। तो देखो किसका जोड़ा नहीं बना, इसका तो पूरा जोड़ा बन गया, 5 रह गया। मतलब यहाँ पर क्या लिखना है आपको? यहाँ पर लिखना है 135 बराबर 135 बराबर 3 गुणा 3 गुणा 3 गुणा में 5। यहाँ पर 2 बार और 5 आ जाता तो पूरा पूर्ण वर्ग बन जाता, पर नहीं बन पाया। तो यहाँ लिखेंगे अतः अतः 135 को 135 को 5 से भाग देंगे। ठीक है, इतना सा भी लिख सकते हैं आप, इतना सा भी आप लिख सकते हैं। ठीक है, जिसमें क्या बन जाएगा? पूर्ण वर्ग बन जाएगा। पूर्ण वर्ग, सॉरी घन कर रहे हैं ना, मैं बार बार भूल जाता हूँ। घन, पूर्ण घन बन जाएगा। चलिए ठीक है बच्चों, आपका बनाते हैं चौथा क्वेश्चन हम। चौथा क्या दिया है आपका? चौथा दिया है आपको चौथा दिया है आपको 192 दिया है। ठीक है, 192। चलिए इसको बनाते हैं। इसको भी ऐसे करने वाले हैं जैसे इनको किया हमने। 92, तो ये 2 से हो जाएगा, लास्ट में 2 है तो देखो 2 ही नाम 18, 2 ही छंग 12, फिर आपका 2 से हो जाएगा, 2 चुको 8, 2 अठी 16, फिर वापस 2 से हो जाएगा बच्चों, 2 को 2 दूनी 4, 2 चुको 8, फिर आपका 2 से हो जाएगा। ठीक है, 2 एकम 2, 2 को 2 दूनी 4, फिर आपका 2 से हो जाएगा, 2 ही छंग 12, फिर आपका 2 से हो जाएगा, 2 तिया 6। अब ये होगा क्या 3? नहीं, तो 3 एकम 3 हो जाएगा। अब आपको साफ साफ दिख रहा होगा किसका गुणा करना पड़ेगा बच्चों यहाँ पर? 3 का। ठीक है, किसका करना पड़ेगा आपको? 3 से, सॉरी गुणा का नाम आ गया, भाग करना पड़ेगा आपको 3 से। ठीक है, इससे करना पड़ेगा, तो मैं डायरेक्ट लिख देता हूँ यहाँ पर। ठीक है, ये आपका जोड़ा बन गया, ये भी जोड़ा बना पूरा। ठीक है, तो यहाँ पर हम लिखते हैं बच्चों 192 बराबर 1 2। यहाँ पर हम क्या लिख देंगे बच्चों आपका? अतः अतः हमको किसका गुणा करना पड़ेगा यहाँ पर? 3 का आपका। ठीक है, यहाँ लिख देंगे हम कि 192 को पूर्ण वर्ग, सॉरी घन घन बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा आपको? बनाने के लिए 3 से भाग देंगे। ठीक है, 3 से भाग देंगे, इस प्रकार आपको करना था। चलिए पांचवा क्वेश्चन और देख लेते हैं बच्चों। चौथा देखते हैं बच्चों आपका, सॉरी पांचवा पांचवा देख लेते हैं आपका। पांचवा क्या दिया आपका? 704 दिया। ठीक है, चलिए इसको बनाते हैं हम। 704, देखिए लास्ट में 4 मतलब 2 से हो जाएगा ये। 2 तिया 6, फिर एक बचेगा, 2 पंजे 10, फिर 2 को 2 2 दूनी 4, वापस 2 से हो जाएगा। 2 एकम 2, 2 सती 14, 2 छंग 12, फिर वापस 2 से हो जाएगा, 2 अठी 16, 2 अठी 16 हो जाएगा आपका। ठीक है, फिर किससे होगा बच्चों? ये अब 2 से हो जाएगा वापस, 2 चुको 8, 2 चुको 8, फिर आपका 2 से हो जाएगा, 2 को 2 2 दूनी 4। ठीक है, फिर आपका हो जाएगा 2 से, 2 एकम 2, 2 एकम 2। अब किससे होगा बच्चों ये? अब आपका होगा, ये 2 की टेबल में एक तो आता है, किसी भी टेबल में नहीं आता, एक एक की में आता है, तो हम बना लेंगे 11, तो 11 एकम 11 हो जाएगा। मतलब हमको किसका गुणा करना पड़ेगा वापस बच्चों यहाँ पर? 11 का, सॉरी भाग देना पड़ेगा, है ना। तो हम यहाँ पर क्या लिख देंगे आपका? हम यहाँ लिख देंगे कि 704 को 704 को 704 को पूर्ण घन बनाने
बनाने के लिए हमें 11 का भाग देना होगा। ठीक है, होगा, इस प्रकार लिख दीजिएगा। चलिए हमारा लास्ट क्वेश्चन बचा है चौथा, उसको और देख लेते हैं। आपका चौथा क्या दिया है बच्चों? परिचित प्लास्टिक सीन का एक घनाभ बनाता है जिसकी भुजाएं 5 सेंटीमीटर, 2 सेंटीमीटर और 5 सेंटीमीटर। एक घन बनाने के लिए ऐसे कितने घनों की आवश्यकता होगी? आपको पढ़ने में नहीं आ रहा तो छोड़ दीजिएगा, बाकी हमारे काम का क्या है आपका इधर वाला। तो क्या करना है, इन तीनों का, अगर इन तीनों का हम गुणा कर देते हैं तो हमें जो संख्या मिलेगी वो क्या होगी, आपकी पूर्ण घन बना सकती है। ठीक है, तो क्या है वो, चलिए हम बताते हैं। क्या है आपका प्रश्न क्रमांक चौथा? तो जो बच्चों हमको दिया है उसको बस लिखना है। यहाँ पर देखो क्या दिया है, घनाभ घनाभ का आयतन। ठीक है, घनाभ का आयतन दिया है। क्या दिया है, घनाभ का आयतन बराबर कितना दिया है, देखो 5 गुणा में 2 सेंटीमीटर में, तो इसको क्या है हम गुणा कर सकते हैं, घनाभ का आयतन ना। ठीक है, तो ये गुणा में क्या है, इस प्रकार दिए हैं। अब हम यहाँ क्या करेंगे बच्चों, यहाँ गुणन है ना, गुणनखंड गुणनखंड में संख्या क्या है, 2 और 5, 3 3। ठीक है, 3 3 के समूह में नहीं है, 3 3 के समूह में नहीं है। तो हम क्या कर सकते हैं, इसका निकाल सकते हैं क्या, नहीं। बस तो वो आपको लाइन लिखनी है बच्चों यहाँ पर। तो अतः आयतन, ठीक है, आयतन 5 गुणा 2 गुणा 5 को हमें किससे गुणा करना पड़ेगा। देखो 2 कितनी बार लिखा है, एक बार ही लिखा है, और आपका 5 2 बार लिखा है। तो अगर हम 5 से एक बार और यहाँ पर गुणा कर देते हैं तो ये तो क्या बन जाएगा, 3 बार हो जाएंगे, पर 2 कितनी बार लिखना पड़ेगा, 2 बार लिखना पड़ेगा। तो हम यहाँ पे लिखेंगे 2 गुणा 2, मतलब 2 को 2 बार लिखना पड़ेगा और 5 को एक बार लिखना पड़ेगा। तो ये क्या बन जाता है आपका 20। तो ये क्या हो जाता है आपका, से अगर गुणा कर देते बच्चों, गुणा करने पर पूर्ण क्या बन जाएगा, घन बन जाएगा। बस यही करना था आपको, और कुछ भी नहीं। यहाँ क्वेश्चन को देखोगे अच्छे से तो आपको समझ में आएगा। 3 बार लिखा था मतलब देखो पूरे पूरे जोड़े नहीं बन रहे थे, तो हमने क्या किया, 5 का एक बार गुणा कर दिया, तो देखो 3 5 आ गए यहाँ पर, 3 बार 5 लिखा है। 2 कितनी बार लिख दे कि जोड़ा बन जाए, तो 2 बार और लिख देते हैं, तो हमने 2 बार यहाँ लिख दिया। ठीक है, इस प्रकार आपको लिख के बताना था। उम्मीद है आपको वीडियो अच्छा लगा होगा।